वकील साहब, क्या जो लठ चलाया गया, क्या ये पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत था? नहीं, ये कहीं पर ऐसा कोई लिखा ही नहीं है। लाठी भांजना तो कोई मतलब ही नहीं है। ये जो सरकार है, इस सरकार को हम लठ मार सरकार कहते हैं, क्योंकि ये सरकार सिर्फ लाठियां मारने के अलावा और कोई काम नहीं करती। ये सिर्फ ये कहती है कि बस हम जो आपके ऊपर थोप रहे हैं, बस आप चुपचाप उसको स्वीकार करते रहिए और अपने हक की आवाज़ आप मत उठाइए। 2014 से लेकर और आज तक के ये तकरीबन करीब मान के चलिए 10 साल हो गए हैं। ये 10 सालों में आज तक की कभी हम लोग को ये नहीं लगा कि हम लोग जो है किसी आज़ाद देश के नागरिक हैं। सरकार होती है आम जनता के लिए। यहाँ सरकार ने ऐसा कृत्य नहीं किया है कि आम जनता को स्वीकार्य हो। मोदी जी ने तो पहले ही कह दिया था, ना खाएंगे ना खाने देंगे। मतलब वो खाने नहीं देंगे आपको, खुद भले खाएंगे चुपचाप छुप छुपा करके, लेकिन आपको खाने नहीं देंगे, ये पहले ही कह दिया था सरकार ने। पाकिस्तान से तार जोड़े जा रहे हैं, कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं छात्रों के। वो तो बड़ा आसान है ये कह देना, जो आवाज़ उठाता है, जो सवाल पूछता है, उसके बारे में ये कह देना कि ये देशद्रोही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। शांतिपूर्वक चल रहा था। छात्र कह रहे थे कि सरकार हमसे बात कर ले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला दे। लेकिन मोदी जी हैं जो कह रहे थे कि हम बहुमत से सरकार बनाए हैं और हम अपने हिसाब से करेंगे। कि तुम कौन होते हो हमारे मंत्री का इस्तीफा मांगने वाले? 20 तारीख को ठिकाने लगा दिया, लेकिन लगा कि सोनम वांगचुक को उठाने के बाद छात्र हट जाएंगे, लेकिन छात्र डटे रहे। फिर लगा कि 20 तारीख को लठ चलाएंगे, फिर छात्र भाग जाएंगे, लेकिन फिर छात्र डटे रहे। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जैफ। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं और ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सिविल कोर्ट है। लखनऊ का पुराना हाई कोर्ट है, लेकिन सिविल कोर्ट अब है, ये लखनऊ का सिविल कोर्ट हो गया है। यहाँ पर हमने कई बार सर्वे किए हैं और आप तक हम पहुँचाए हैं। ये चाय की दुकानें आपको देखने को मिल सकती हैं, लाइन से चाय की दुकानें हैं। ये देखिए, इधर भी चाय की दुकानें हैं। तो चर्चा करेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो छात्रों के साथ हुआ है, क्या वो सही हुआ है या गलत हुआ है। क्या हाल चाल है जी, क्या नाम है? सुहेल अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। सुहेल अहमद सिद्दीकी। सुहेल साहब, 20 तारीख को जिस तरीके से देखने को मिला दिल्ली के जंतर मंतर पे, क्या सही था? नहीं, देखिए, ये तो हमारे जो है वो जो लोकतांत्रिक हमारे जो अधिकार हैं उनका लगातार इस सरकार में हनन किया जा रहा है। 2014 से लेकर और आज तक के ये तकरीबन करीब मान के चलिए 10 साल हो गए हैं। ये 10 सालों में आज तक की कभी हम लोग को ये नहीं लगा कि हम लोग जो है किसी आज़ाद देश के नागरिक हैं। हम लोग को मतलब हमेशा ये लगा कि हम लोग जो है एक आज़ादी के बाद से, जो आज़ाद हम हुए थे 1947 के बाद से, हमें 2014 के बाद से हम लोग वापस फिर हम लोग जो है वो मतलब एक किसी एक क्या बोलते हैं उसको, तानाशाह के नौकर बन गए। उसी का ही आप मुजाहरा आपको देखने को मिला होगा जंतर मंतर पे, जहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे भाई बहन हमारे हैं, वो अपने एक हक की लड़ाई लड़ रहे थे। जिनका नेतृत्व करने वाला सोनम वांगचुक, जिसको 20 तारीख को इन्हीं जो है वो किसी तरह से एक माहौल बना के उसको वहाँ उठा दिया। इनको ये लगा ये गलत है। जैसे मैं जानना चाहता हूँ, आप वकील हैं? अच्छा वकील साहब, क्या जो लठ चलाया गया, क्या ये पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत था? नहीं, ये कहीं पर ऐसा कोई लिखा ही नहीं है। लाठी भांजना तो कोई मतलब ही नहीं है, ना ही कोई एक्ट या कोई भी कानून इनको ये चीज़ की है मतलब परमिशन। बिगड़ी कैसे आपके हिसाब से, अगर हम बात करें वकील साहब, तो ये बिगड़ी कैसे बात कि छात्रों को संसद भवन की तरफ कूच करना पड़ा? देखिए, बिगड़ी यहाँ पर, देखिए यहाँ बिगड़ना कुछ नहीं होता भाई। हम बैठे हुए अपने किसी मतलब चीज़ को मतलब मनवाने के लिए, या हमारा जो लोकतांत्रिक हमारे अधिकार हैं उनको हम मनवाने के लिए बैठे हुए। हम वहाँ पर जो है वो शांतिपूर्वक वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन उसमें हुआ ये कि अब अचानक से कोई बात हमको आती है वहाँ पर, अगर वो बात नहीं मानी जाती है तो उसमें हम अगर कोई रिएक्ट करते हैं कहीं पर अगर, तो वहाँ पर लाठी मारी गई तो भाई देखिए एक्शन का रिएक्शन तो देखिए होता ही है। ये 20 तारीख की घटना को कैसे देख रहे हैं? 20 तारीख की जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय घटना है। ये जो सरकार है, इस सरकार को हम लठ मार सरकार कहते हैं, क्योंकि ये सरकार सिर्फ लाठियां मारने के अलावा और कोई काम नहीं करती। ये सिर्फ ये कहती है कि बस हम जो आपके ऊपर थोप रहे हैं, बस आप चुपचाप उसको स्वीकार करते रहिए और अपने हक की आवाज़ आप मत उठाइए। आप अगर अपने हक की आवाज़ उठाएंगे तो आपको लाठियों से तोड़ दिया जाएगा। मतलब आवाज उठाने पर इसलिए इस सरकार को हम लठ मार सरकार कहते हैं। सिर्फ लठ बजाती है और लठ मार। अरे सबका साथ सबका विकास, ना खाएंगे ना खाने देंगे, बस ये आप कुल मिलाकर के कह सकते हैं। तो मोदी जी ने तो पहले ही कह दिया था, ना खाएंगे ना खाने देंगे। मतलब वो खाने नहीं देंगे आपको, खुद भले खाएंगे चुपचाप छुप छुपा करके, लेकिन आपको खाने नहीं देंगे, ये पहले ही कह दिया था सरकार ने। अब वो इंसान के समझने में फर्क हो गया था कि शायद हो सकता है कि ये विकास की बात हो रही हो, विकास की बात नहीं हो रही थी। वो कहते हैं हम खाने नहीं देंगे, किसी भी तरह से आपको खाने नहीं देंगे। मतलब आप खुद खाएंगे और आप अगर खाने की कोशिश करेंगे तो आपको लाठियों से तोड़ दिया जाएगा। अब बताइए,
मुझे एक बात नहीं समझ, छात्रों को निकलना क्यों पड़ा जंतर मंतर से? छात्रों को निकलना पड़ा, छात्र निकले। जब छात्र निकले अपनी बात, अपनी हक की बात रखने के लिए, भाई पेपर लीक हो रहा है तो कोई एक लिमिट होती है। चलो ठीक है, गलती से भाई एक बार पेपर लीक हो गया, कैसे भी लीक हो गया, सारे पेपर लीक होते चले जा रहे हैं। इसके पीछे सरकार का क्या मोटिव है? सरकार क्या दिखाना चाह रही है? सरकार एक तरफ कह रही है कि हम बिल्कुल इसको रूल्स एंड रेगुलेशन से सारी चीजें चल रही हैं, अपराध मुक्त सरकार चल रही है। जब अपराध मुक्त सरकार चल रही है तो फिर ये पेपर लीक कैसे हो रहा है? पेपर लीक कौन करवा रहा है? बिल्कुल, देखिए हम वकीलों के बीच में हैं। हम इसलिए वकीलों के बीच में आए हैं क्योंकि मैं मानता हूं कि इस देश का वकील वो देश के संविधान की रक्षा करता है। अगर वकील ना हो तो मुझे लगता है संविधान की रक्षा करेगा कौन? इसीलिए हम आ गए। क्या ये सही था जो नौजवानों के साथ हुआ है, छात्रों के साथ? जो भी कृत्य किया गया है सरकार की निरंकुशता को परिभाषित करता है। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी, सरकार होती है आम जनता के लिए। यहाँ सरकार ने ऐसा कृत्य नहीं किया है कि आम जनता को स्वीकार्य हो। कहने का मतलब ये था कि अगर मान लीजिए वहाँ पे आपकी नीट परीक्षा में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसमें इनको चाहिए था काम करते, ना करके उस पर काम ना करके इन्होंने जो आंदोलन चल रहा था उसको भी ख़त्म करने का इन्होंने बहुत ही गलत कृत्य किया। बहुत गलत किया है। यही तो पाकिस्तान से तार जोड़े जा रहे हैं, कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं छात्रों के। वो तो बड़ा आसान है ये कह देना, जो आवाज़ उठाता है, जो सवाल पूछता है, उसके बारे में ये कह देना कि ये देशद्रोही है। ये शब्द जो है, शब्द हमें लगता है कि 6-7 साल से ये यूज़ हो रहा है और बड़ा पॉपुलर हो गया है, ज्यादा अत हो गया है। हाँ, जो सवाल उठा ले वो एंटी इंडियन, वो पाकिस्तान से जुड़ जाएगा, अफगानिस्तान से जुड़ जाएगा, इराक ईरान से जुड़ जाएगा, अमेरिका से जुड़ जाएगा, तार है। क्योंकि पूरी मीडिया लगी हुई है। पता नहीं आप लोग भाई किधर से हैं, आई डोंट नो, लेकिन हम लोगों ने जैसे समाचार देखने बंद कर दिए 4-5 साल। अच्छा, आप समाचार ही नहीं देखते? हाँ, वो वाला जो मेन मीडिया जो हाँ, स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं। क्योंकि स्तर इतना कम हो गया है उसका कि खबरें तो है ही नहीं। लोग विरोध भी कर रहे हैं कि इसमें जो है बड़ी बड़ी पार्टियां जो है इन्वॉल्व हैं। ये भी तो कह रहे थे कि अभी सर ने ये भी कहा कि जो इन्वॉल्व है पीछे से, जो मतलब छात्रों को उकसा रहे हैं, एक तरह से ये गलत है। देखिए उकसाने सर की बात का, सर हमारे बड़े हैं, सर की बात का पूरा सम्मान करते हुए मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, वो उकसा नहीं रहे हैं। एक भाई जैसे मान लीजिए वो हताश निराश वहाँ पर लाठी गा रहे हैं, सड़कों पे भूखे हैं बेचारे स्टूडेंट्स हमारे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी तो कल संसद भवन का प्रधानमंत्री आवास के बाहर डेरा डाल दिया। उनको जो है वो शाम तक उनको अरेस्ट भी किया गया। अरेस्ट करने के बाद में उनको छोड़ा भी किया होगा। उसमें उस चीज़ों में जाने से बेहतर ये है कि हम लोग देखिए, हम लोग मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनसे हम लोग को वंचित हम लोग को हमेशा रखा गया, और जो चीज़ें हम लोग को मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए हम लोग मतलब लड़ाई कर रहे हैं, वो चीज़ें हम लोग को आज तक के प्रोवाइड नहीं की गई सरकार द्वारा। आप कैसे देख रहे हैं जी, कैसे देख रहे हैं 20 तारीख की घटना को? 20 तारीख को घटना को देखते हुए बस यही देखा जा रहा है कि सभी छात्रों को लाठीचार्ज मारा जा रहा है, और मारने के बावजूद इतना मारा जा रहा है कि उनके हाथ पैर में ब्लड तक के आ गया, सर भी फोड़ दिया गया। तो इस पर अब आप यही कहना चाहेंगे कि सरकार को एक जल्द से जल्द एक निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, निर्णय लेना चाहिए सरकार को, लेकिन सवाल यह है कि आखिर छात्रों से बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाला गया? यही क्यों अपनाया गया? लाठी का रवैया क्यों अपनाया गया? ये वकील थे जिससे हम बात कर रहे थे। बहुत सारे वकील होंगे, थोड़ा आगे जाएंगे तो और भी लोगों से बात करेंगे। इस वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं और बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जनता का न्यूज़ नेटवर्क।